कि सिर्फ बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, बाकी जितने भी नीला गमछा नीला पगड़ी बांधे वाले लोग हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो सिर्फ गमछा डाले हुए हैं, उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है। बस उनका काम यही है कि बाबा साहब के चित्र पे माला और बाबा साहब के विचारों पे ताला। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए संदीप सर है, रात में जब हम लोग गुजर रहे थे उधर से ना, तो पूरे बड़हरिया में मतलब झंडा लगाया जा रहा था। तमाम लोग हैं यहाँ के। सर बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से रैली आई है? यहाँ पे लगभग 6-7 गांव से रैली आई हुई है। 6-7 गाँव? हाँ 6-7 गांव। क्या होगा बड़हरिया में? संख्या हमको लग रहा है कि अनुमानतः हजारों की भीड़ है। हजारों की भीड़? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे कुछ दिन पहले रामनवमी हुआ था, काफी ज्यादा भीड़ था उसमें, आज कम दिखाई दे रहा है। हमको तो लग रहा है कि रामनवमी की तुलना में 10 गुना भीड़ है यहाँ पे आज। बिल्कुल पूरे जिले में सिर्फ बड़हरिया? बिल्कुल सिर्फ बड़हरिया की बात कर रहे हैं हम। अभी बड़हरिया के आसपास के जो गांव हैं वहाँ की भीड़ अलग है, सिर्फ बड़हरिया की बात कर रहे हैं। ये 6-7 गांव के लोग मिलकर के इतना भीड़ इकट्ठा किए। आप ही लोगों के समाज के लोग हैं? और बिल्कुल सिर्फ हमारे समाज के लोग हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो सिर्फ गमछा डाले हुए हैं, उनको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है। बस उनका काम यही है कि बाबा साहब के चित्र पे माला और बाबा साहब के विचारों पे ताला, इतना ही से मतलब है, बाकी दूसरा कोई मतलब नहीं है। ये आप ये खुलेआम कह रहे हैं कि लोग माला ये लपटे हैं? बिल्कुल हम खुलेआम कह रहे हैं। अगर ऐसा बात नहीं है तो फिर हमारे समाज से ही बाबा साहब की जयंती क्यों निकलेगी? हम ही लोग क्यों मनाएंगे? जब बाबा साहब देश के लिए संविधान दिए हैं, पूरे देश के लोगों के लिए हक अधिकार की बात किए हैं, तो फिर पूरे देश के लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए, बाबा साहब की जयंती को मनानी चाहिए, शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। तो सिर्फ हमारे समाज के लोग ही निकाल रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, बाकी जितने भी नीला गमछा नीला पगड़ी बांधे वाले लोग हैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। कई वर्षों से हम कवरेज कर रहे हैं अम्बेडकर जयंती, कई वर्षों से। आप पहला वर्ष का आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, विवाद नहीं होगा क्या? विवाद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सच है वो सच है। क्योंकि मैं इसके पहले भी मैंने देखा हमारे कमेटी के लोग, हमारे जो समाज के लोग हैं, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं इस जयंती को सफल बनाने के लिए, शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए। और इसमें मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग आते हैं सिर्फ जयंती के दिन, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि भादों के मेढक की तरह, वो बस निकलते हैं 14 अप्रैल के दिखाई देंगे, नीला गमछा पहन लेंगे, फिर उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। फिर वो दिखाई देंगे कब? अगले 14 अप्रैल को। इसके बीच में कभी कोई दिखाई देने वाला नहीं। आप एग्रेसिव है कि आपके समाज के लोग एग्रेसिव हैं? बिल्कुल हम भी एग्रेसिव है और साथ ही साथ हमारे समाज के लोग भी एग्रेसिव हैं इस बात को लेकर के। एक बात ये होती है, हमेशा दलित पे चुनाव लड़ा जाता है, राजनीति पे जाएंगे नहीं, हमेशा दलित के नामों पे चुनाव लड़ा जाता है और दलित में विकास नहीं होता है। और जब चुनाव आती है तो उस रात बात होती है कि दलित बस्ती में पैसा बांट दिया जाएगा। आपको इस बात का अवगत होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो समाज में एक तरह का जो भ्रांति फैलाया जा रहा है, ये काम तो लगभग सारे लोग करते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ दलित लोगों को किया जाता है। दलित बस्ती में पैसा से रात को बांट दिया जाएगा, दलित जिधर जाएंगे पैसा के बल पे उधर चुनाव जीतेंगे, फिर विकास की उम्मीद कहाँ से करते हैं? समाज में जागरूकता की उम्मीद कहाँ से करते हैं? यूनुस बाबू, समय बदल चुका है, हालात बदल चुका है। आज़ादी को लगभग 75-76 साल हो गए। अब पहले का समय था कि हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे, जागरूक नहीं थे, लेकिन अब जो है हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब का पहला मिशन यही था कि शिक्षित करो, यानी कि हमें सबसे पहले अपने समाज को शिक्षित करना है। और आज हम लोग ये जयंती समारोह मना रहे हैं, तो सिर्फ जयंती समारोह ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि इसके अलावा हम लोग प्रत्येक रविवार के दिन एक टीम का गठन किए हैं। प्रत्येक रविवार के दिन गांव-गांव में जाकर के, खास करके अपने लोगों के जो मोहल्ले हैं वहाँ पे जाकर के लोगों को एजुकेशन का वैल्यू क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में बताते हैं। और तब जाकर के हम लोग रैली निकालें, जुलूस निकालें, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्या लगता है पहले से आप लोग जागरूक हुए हैं आपके समाज? जी बिल्कुल, पहले से। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 10 साल पहले बाबा साहब का कोई नाम निशान नहीं जानता था, नामो निशान नहीं था। लेकिन आज तो एक लोग के जुबान पे है कि भारत का संविधान बाबा साहब लिखे हैं। और आज हम लोग जब एक्टिव हुए, हम लोग जब बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब के बारे में जाने, जब बाबा साहब के योगदान को हमने समझा कि बाबा साहब का हमारे जीवन में क्या योगदान है, फिर हमने इस चीज़ को लोगों में जाकर के बताना शुरू किए। और बताने का नतीजा है हम लोगों ने आज से लगभग
10 साल पहले मात्र 5-6 लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज जैन सैलाब आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ 5 लोगों से शुरू हुई थी और आज ये हज़ारों की तादाद में बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रयास है वो धीरे धीरे सफल हो रहा है और आने वाले समय में ये कारवां जो है, बाबा साहब का जो मिशन है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। कौआ जयंती है बाबा साहब? ये 134वीं जयंती है बाबा साहब। 134वां? जी जी जी। बच्चे कुछ यहाँ पे आज शपथ लेंगे, प्रण लेंगे कुछ करने के लिए आज? जी बिल्कुल। यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे, जब हमारी शोभा यात्रा समाप्त होगी, वहाँ पे फिर रात के समय में हम लोग कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम रखे हैं और वहाँ पे हमारे कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं, हम सभी लोग मिल करके आगे की जो प्लानिंग है यानी कि समाज में कैसे परिवर्तन होगा, इन सारे मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करेंगे और उसके लिए काम भी करेंगे। अंतिम सवाल यही रहेगा, विवादित बात तो आप बोले हैं कि कुछ लोग सिर्फ गमछा पहन लेते हैं और मेरे ही समाज के लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, तो क्या आप इस बात को उम्मीद करते हैं आपके बयान से अगले साल जब होगा तो सारे समाज के लोग रैली लेकर शोभा यात्रा निकालेंगे या फिर वही गमछी उड़ने वाला? या तो शोभा यात्रा निकाले, आपका कहने का मतलब है, या आप शोभा यात्रा निकाले या तो गमछी हटा दें आप? बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके दिल में अगर बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप भी अपने समाज में, अपने गांव मोहल्ले से अपने बाबा साहब की जो शोभा यात्रा है निकालिए, जयंती को धूमधाम से मनाइए, या तो फिर नीला गमछा फिर हटा दीजिए। कितना गर्व हो रहा है आज बाबा साहब के फोटो लेकर घूम रहे हैं? बहुत बहुत गर्व हो रहा है। हम क्या गर्व कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ साथ विश्व भी, देखिए आज अमेरिका भी झूम रहा है बाबा साहब के विचार को लेकर। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिमा है तो बाबा साहब का है। क्यों है? इनके लोग जान गए हैं और हमारे भारत में जो लोग नहीं जाने थे आज शिक्षित हो रहे हैं और जान रहे हैं और जानेंगे। आने वाले समय में चारों तरफ बाबा साहब दिखाई देंगे और रहेंगे, संविधान को गले लगाएंगे और बहुत जल्दी विकास होगा। भारत विश्व में बहुत बड़ा नाम करेगा। आपका जो भी क्षेत्र उठाइएगा ना तो बाबा साहब की देन है। आज जो सोमवार दिन है और बैंक बंद है, बैंक वाले भी जान गए कि बाबा साहब नहीं होते तो आज बैंक भी नहीं रहता। आरबीआई की देन है बाबा साहब के चलते। इसलिए ये मजदूर से लेकर और अधिकारी तक बाबा साहब की ही देन है। आज मजदूर भी मजदूरी कर रहे हैं 8 घंटा के लिए जो अपना मजदूरी पाता है, बाबा साहब की देन है। ये बाबा साहब की किस क्षेत्र में नहीं है ये जानना जरूरी है। आज यहाँ अपने बढ़िया विधानसभा के सब क्षेत्र के लोग जुटे हैं और हर वर्ग के लोग जुटे हैं, हर वर्ग के। जी क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती है? ऐसे महापुरुष का जन्म तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि बरहरिया के सरजमी पे चारों तरफ से सभी समुदाय के लोग कमोबेश आए हुए हैं। हर साल से बढ़ चढ़ के इस साल ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।